हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, जो आपका कोर्स एक तरीके से शुरू है। तो यहाँ पर आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके तहत आज हम बात करने वाले हैं विशिष्ट और सामान्य बालकों में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड नॉर्मल चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप इसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शनल एंड नॉर्मल चिल्ड्रन। पूरी तरीके से बात करने वाले हैं कि क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है जब आप एक विशिष्ट बालक और एक आप सामान्य बालक को लेकर के बात करते हो। आप लोगों को जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें आपका विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और दिव्यांग बालक तीनों आपके जो है इंक्लूड होते हैं और उनको पूरी तरीके से, जी हाँ, उनको एक साथ में लेकर के आप शिक्षा देने की बात करते हो। ठीक है, यानी कि एक ही विद्यालय में उन सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आप शिक्षा देने की बात करते हो, तो वो जो है समावेशी शिक्षा होती है। आज हम देखेंगे विशिष्ट और सामान्य बालकों में अंतर। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन की आज लाइव क्लास होगी 8 से 9 बजे अनअकैडमी पर। 7 PM रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, कुछ ही मिनट्स के लिए होते हैं, तो 7 PM पर ओपन होते ही आप लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में वो जो है दिक्कतें बताता है, क्योंकि सीट्स जो है लिमिटेड होती हैं, वो फुल हो चुकी होती हैं, आफ्टर दैट उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग 8 से, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, 14 फेब की जो है 8 to 9 PM आपकी क्लास होगी। सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, पूरे मुगल काल को लेकर के 20 MCQs को लेकर के सबके बारे में हम बात करेंगे। तो होप्स हो कि आप सारे लोग वहाँ पर जाकर के उसे ज्वाइन करेंगे। बाकी अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर के। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर के, जो भी चीज़ें हैं, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपका कोर्स चल रहा है, नेक्स्ट क्रैश कोर्स वहाँ पर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये है आपका सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। 2 कॉलम मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे। तो पहला जो कॉलम है आपका, यहाँ पर ये दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ये है विशिष्ट बालक का कॉलम और यहाँ पर ये है सामान्य बालक का कॉलम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शनल चाइल्ड की कॉलम को लेकर के, तो इसमें लिखा हुआ है आपका पहला पॉइंट कि शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होती है या तो न्यून होती है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, विशिष्ट बालक का मतलब केवल इसी बात से आप नहीं लगा सकते कि सामान्य बुद्धि के बालक से उसकी बुद्धि कम होगी या उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम होगी। आप लोगों को मैं बता दूं, स्पेशल चाइल्ड वो भी होते हैं। मान लीजिए ये जो रेखा है ये किसकी है, नॉर्मल चाइल्ड की, तो ये वाली रेखा भी विशिष्ट बालक वाले हो सकते हैं, मतलब इनसे ऊपर, जी हाँ, नॉर्मल चाइल्ड से ऊपर और इनसे नीचे भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक मतलब उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी जो IQ है वो सामान्य बालकों से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। आपने सुना होगा ना, विशिष्ट अतिथि VIP करके बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं आपके पर्सन, पीपल, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, यहाँ पर ये VVIP बोलते हो, अति विशिष्ट। तो विशिष्ट क्या होते हैं, मतलब वो बहुत ही विशिष्ट होते हैं। तो दोस्तों, जब आप नॉर्मल चाइल्ड की बात करते हो, एक जो है उनसे ऊपर वाला जो बच्चा होता है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, अद्वितीय होता है वो। ठीक है, एक अनुपम बालक होता है एक जो है। ठीक है, कहने का मतलब है बहुत सारी बुद्धिमत्ता उसमें भरी होती है। उसका IQ पता है कितना होता है, 140 से ऊपर होता है। अभी यहीं पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि IQ लेवल में जो है कितना ज़्यादा होगा और सामान्य से नीचे वाले का कितना कुछ होगा। तो दोस्तों, ये बातें निकल करके जाती हैं जब आप बात करते हो जो है विशिष्ट बालक के उसमें, कि बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इनकी क्या होती है, सामान्य होती है। जब आप सामान्य बालकों की बात करोगे तो सामान्य होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप बात करते हो विशिष्ट बालकों की, तो फिजिकली जो है वो अपने आप को हेल्दी फील नहीं करते हैं, जबकि पूर्ण स्वस्थ होते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए, एक्सेप्शंस हमेशा देखने को मिलते हैं इनमें, बाकी पूर्ण स्वस्थ होते हैं सामान्य बालक, ये अस्वस्थ रूप से देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है, आए दिन मान लीजिए कोई स्पेशल चाइल्ड है, मानसिक रूप से या जो है आपका फिजिकली या भौतिक रूप से विकलांग है, या मानसिक रूप से जो है सही तरीके से बुद्धि उसकी काम नहीं करती, मूढ़ बुद्धि है, गूढ़ बुद्धि है या जड़ बुद्धि है, तो इनमें से कोई भी आपकी देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर शारीरिक रूप से अस्वस्थ बोला है, तो आपका क्या हो सकता है, वो फिलहाल मेंटल से रिलेटेड नहीं है। उसका जो है फिजिकली हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी है, मुख में विकार है, वाचन में जो है असमर्थ है, बोलने में सही तरीके से, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मस्तिष्क में विकार या सुधार देखने को मिलता है। मस्तिष्क में विकार मतलब IQ लेवल बहुत कम होना। ठीक है, विकार मतलब वही होता है कमी, जिसको बोलेंगे आप। और सुधार देखने को मिलना, जो IQ लेवल ज़्यादा वाले बच्चे होते हैं उनमें सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। जैसे आप पढ़ते थे ना अपनी हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं में कि ये कवि जो है विलक्षण प्रतिभा के धनी थे,
बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मस्तिष्क पूर्णतया रोगमुक्त और स्वस्थ होता है जब आप बात करते हो सामान्य बालकों के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जो है डिस्टिंग्विश करते हो, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। बाकी पूरा कोर्स आपको जो है इस पेपर 2 का अनअकैडमी पर मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ। काफ़ी लोग जो भी यूज़ नहीं कर पा रहे वहाँ पर, इसीलिए मुझे यहाँ पर भी बताना पड़ रहा है। कोशिश कीजिए, कैसे यूज़ करना होगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें यह प्रायः पोलियोग्रस्त, मोटे, अपंग होते हैं। ये अपांग हो गए, अपंग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अपंग अत्यधिक लंबे और पतले होते हैं आदि, मतलब इनकी जो है फिजिकल, अगर आप क्वालिटी की बात करो, आप जो भौतिक गुण होते हैं तो उसमें पोलियो से ग्रसित हो सकते हैं, मोटे, अपंग, अत्यधिक लंबे और पतले हो सकते हैं। देखिए कोई बालक एकदम से लंबा है, कोई बालक एकदम से मोटा है, तो केवल एक बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है विशिष्ट बालक है। कई सारे उसकी परीक्षणों की पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एक पॉइंट आएगा, जो है एक बाकायदा आपके सिलेबस में है। आप कैसे पहचान करोगे विशिष्ट बालकों की, तो उसको लेकर के हम बात कर लेंगे। अच्छी शारीरिक बनावट होती है जब आप बात करते हो एक जो है किसके, सामान्य बालक की, उसमें। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि पे आ गए हैं फिलहाल हम। तो दोस्तों जब आप बात करते हो जो है एक विशिष्ट बालक को लेकर के, तो उनकी जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि, या तो बहुत अधिक होगी, कितनी, 140 से ज़्यादा। आप लोगों को मैं बता दूं अति प्रतिभाशाली जो होते हैं वो 140 के ऊपर, 170 के ऊपर, 200 तक उनकी बुद्धि लब्धि देखने को मिलती है, यानी IQ इंटेलिजेंस कोशेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर बहुत कम होगी तो 90 से कम होगी। आप लोगों को पता है कि 92, 109 या 1110 ये किसका होता है, एक सामान्य बुद्धि के बालक का होता है। जैसे ही आप 90 से नीचे जाओगे बिलो, वो आपका क्या होगा, एक सामान्य बुद्धि से नीचे का बालक हो जाएगा। 90 से बिलो जाने पर सामान्य बुद्धि से नीचे का बालक हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये बात हो गई। इनकी बुद्धि लब्धि देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 to 109 तक होती है। आगे देख लेते हैं। अति आशावादी, एक घोर निराशावादी। आशावादी मतलब समझते हैं, जो एक तरीके से होप करता हो किसी अच्छी चीज़ के लिए। तो जो विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा, यानी कि जो नॉर्मल चाइल्ड से ऊपर होगा। विशिष्ट बालक मतलब आपके सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि रखने वाले भी और कम बुद्धि रखने वाले भी, ठीक है, आप दोनों को बोलेंगे। तो जो अधिक वाला होगा आशावादी होगा, घोर निराशावादी होगा कौन, जिसकी IQ जो है 90 से कम होगी, जो नॉर्मल चाइल्ड से भी अलग होगा। वो यही सोचेगा यार कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो निराशा उसमें कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगी। इसमें ये आशावादी होते हैं, इसमें अति आशावादी लिखा है, इसमें आशावादी है, ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। कौन होता है अंतर्मुखी प्रकृति का, आपके जो विशिष्ट बालक होते हैं। और उभयमुखी प्रकृति के जो होते हैं सामान्य बालक। देखिए युंग ने वर्गीकरण किया था, युंग महोदय थे, आपको याद होगा। इन्होंने जो है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर के, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार से युंग ने वर्गीकरण किया था, ये भी अलग से आप जाने रहिए। अंतर्मुखी मतलब संकोची स्वभाव का रहना होना, जो है अपने परिवार में भी, परिवार से भी थोड़ा सा अलग रह करके जो है बहुत ही एक तरीके से शाय फील करना, मतलब रूबरू ना होना, सही तरीके से समाज से अलग कट करके रहना, जो है अलग एक तरीके से अपनी धारा बना के रहना, वो अंतर्मुखी सब बालकों की प्रकृति होती है। उभयमुखी क्या होती है, सबसे मिलजुल कर रहने वाला। तो वही विशिष्ट बालक होगा। तो आप खुद ही सोचिए, फिजिकली मेंटली आपका डिस्टर्ब है या कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान है तो अलग तो रहेगा ही फिर वो ना सबसे। वही अंतर्मुखी और उभयमुखी के व्यक्तित्व को बताता है। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण ना रहना, और इनका जो है संवेगों पर नियंत्रण रहता है। संवेग मतलब आप समझते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध हो गया, आपका आनंद है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी संवेग को। आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो आप कि संवेग क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो संवेगों पर नियंत्रण ना रहना, कभी ये गुस्से में रहेंगे, कभी आपका हंसेंगे, कभी कुछ करेंगे, जैसे कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब है, जो है कभी हंसता रहता है, कभी कुछ, एग्जैक्टली। तो संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, जबकि इनको जो है, जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, इनका जो है नियंत्रण रहता है अपने संवेगों के ऊपर। आगे है अति महत्वाकांक्षी या अति निराशावादी, वही अति महत्वाकांक्षी। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं, और ये अति महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप जो है अलग से लिख सकते हैं, इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात आती है शिक्षा, यानी विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। भाई स्पेशल चाइल्ड है तो आप उसको स्पेशली ही ट्रीट कर रहे होंगे,
ठीक है। तो विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है जब आप स्पेशल चाइल्ड को लेकर के बात करेंगे। वहीं सामान्य बुद्धि के बालक में जो है के लिए सामान्य शिक्षा की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपकी नॉर्मल सी कक्षा चल रही है, आप जो पढ़ा रहे हो उनको समझ में आ रहा है। विशिष्ट बालकों में क्या होगा, जो नॉर्मल चाइल्ड के IQ से जिनके ऊपर है वो तो अलग चीज़ हो गया, जिनके नीचे है आप उनको क्या करोगे, अलग से आप कक्षाएँ दे रहे होते हो, व्यक्तिगत तौर पर पढ़ा रहे होते हो, ठीक है। जो आपका इंडिविजुअल टीचिंग होता है उसको आप कर रहे होते हो, ये सब शिक्षक जो है करेगा। ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आती हैं। यही यहाँ पर कहा गया है कि आपका विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। फिर ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका, समायोजन में कठिनाई होना, और यहाँ पर आसानी से समायोजन कर लेते हैं। समायोजन मतलब एक कक्षा चल रही है तो भाई अगर उसमें 10 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए उसमें 2 कोई है जो विशिष्ट बालक है, तो रेस्ट ऑफ द 8 स्टूडेंट के साथ में वो अपना समायोजन बहुत जल्दी नहीं कर पाएगा, उसको डर लगा रहेगा, वो अलग से जो है अपना सोचेगा। जो 8 स्टूडेंट है वो कुछ और सोच रहे हैं, 2 वाले में मान लीजिए एक आपका जो है नॉर्मल से ऊपर है तो कुछ ज़्यादा ही जो है सोचेगा, आपका एक जो है वो नॉर्मल से अगर नीचे है तो वो अपने आप को बहुत ही हीन भावना से या अपने आप को बहुत ही जैसे होता है निराशावादी फील करना, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। तो समायोजन में जब आप बात करते हो दोस्तों विशिष्ट बालकों में, तो उनमें कठिनाई देखने को मिलती है। समायोजन मतलब सामंजस्य स्थापित करना, सहयोग की भावना से क्लास में रहना, कक्षा में रहना, वही समायोजन की बात हो रही है। और यहाँ पर जो है जो नॉर्मल चाइल्ड है भैया वो हर एक उसमें जो है आराम से वो समायोजन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं। तो ये दोस्तों देखने को मिलता है जब आप बात करते हो अंतर किसमें आपका एक जो है विशिष्ट बालक में और एक जो है सामान्य बालक में। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर होंगे अच्छी तरीके से। कोई भी इसमें दिक्कत है, कोई भी समस्या है जो मैंने अभी तक बताया, जो समझ में ना आया हो आपको, तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो लाइव क्लास होगी वो 8 बजे होगी शाम की, 8 to 9 होगी आपकी, 7 PM रजिस्ट्रेशन होगी अनअकैडमी पर। कैसे क्या करना है, आप अनअकैडमी पर जाइए, महेश मिश्रा नाम की मेरी प्रोफाइल होगी, आपने फॉलो किया होगा तो महेश मिश्रा, आप इसी नाम पर क्लिक करिएगा। जब इस नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल और यहीं पे आपको प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा, PLUS, वही आपकी क्लास है, वहीं से जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। हमेशा का ये है, जब जब आप क्लास लेंगे तब तब आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। और यहाँ पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग जो है संस्कृत और मैथमेटिक्स पूरी आपकी कंप्लीटली यहीं पर पढ़ाई जाएगी। जल्दी मिलेंगे अपने नए टॉपिक को लेकर के एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।